पाकिस्तान के नंबर से आपको एक कॉल आएगा और कॉल करने वाला व्यक्ति आपसे आपके अपने भाषा में बात करेगा। अगर आप मिथिलांचल के रहने वाले हैं तो मिथिला भाषा का प्रयोग होगा। अगर आप मगध के रहने वाले हैं तो मगही में वो लोग आपसे बात करेंगे। अगर आप भोजपुरी साइड के हैं तो आपसे भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल होगा बात करने में। और आपको 1 मिनट के लिए भी इस बात का आभास नहीं होगा कि फोन करने वाला आदमी आपको लूटने के लिए यह सब कर रहा है। आप जब अपनी भाषा सुनेंगे तब आपको लगेगा कि अरे यार, ये तो कोई अपना ही बैंक का कर्मचारी होगा। वो आपसे ऐसे बात करेंगे कि आपके बगल वाले बैंक से ही बात कर रहे हैं और आप उसको अपना डिटेल्स देंगे, ओटीपी देंगे या किसी लिंक पर क्लिक करेंगे या वो जो कहेगा अपने फोन में करेंगे और उसके बाद खटाक से आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा और फिर आप अपना हाथ मलते रह जाएंगे। ये जो बात आपको हम बता रहे हैं, कोई हवा में नहीं बता रहे हैं। बिहार में लमसम लमसम एक डेटा के अनुसार रोज 600 कॉल आता है और अगर 1.5 साल की बात करें तो 1.5 साल में बिहार के 22,000 लोगों को ऐसे ही लूटा गया है। हम आपको पूरा बात बताएंगे, बचने का तरीका भी सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घूमने का मौका देती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से आपको पटना आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और फिर आप आधे किराए में पूरा बिहार घूमने का आनंद ले सकते हैं। अब लौटते हैं देखिए इस विदेशी साइबर ठगी के तरीके पर। पहले तो डेटा यह कहता है कि सबसे ज्यादा फोन पाकिस्तान और सऊदी अरब से आ रहा है बिहार में। जो डेटा निकाला गया है, जो सारी रिसर्च हुई है, उससे यही माना गया है कि सऊदी अरब से और पाकिस्तान से सबसे ज्यादा फोन आ रहा है बिहार में। औसतन यानी कि ऑन एन एवरेज 600 कॉल रोज आता है ऐसे ठगी का और 1.5 साल में 22,000 लोग ऐसे ठगे गए हैं। वो लोग फोन करके आपके भाषा में बात करते हैं क्योंकि अपने भाषा को सुनकर कोई आदमी कभी शक नहीं करता है और उसको लगता है कि ये तो कोई अपना ही आदमी होगा। वो अपनी भाषा में बात करके आपको ठगने का प्रयास करते हैं, लेकिन देखिए उनका जो कोड होता है वो तो उनके ही देश का होता है क्योंकि फोन वहीं से आता है। अब आप समझिए, बांग्लादेश का कोड है 880, उज्बेकिस्तान का कोड है +998, पाकिस्तान का कोड है +92, सऊदी अरब का है +966, संयुक्त अरब अमीरात का है +971, म्यांमार का है +95, कंबोडिया का है +855, सिंगापुर का है +65, कजाकिस्तान का है +7 और मंगोलिया का है +976। सबसे ज्यादा फोन यहीं से आता है और इन देशों में भी सबसे ज्यादा फोन आता है सऊदी अरब से और पाकिस्तान से। इन्होंने अब ये नया तरीका इजाद किया है भाषा से आदमी को मोहने का। ये लोग आपके भाषा का प्रयोग करके आपको मोहने का प्रयास करते हैं और इनकी कोशिश होती है कि भाषा सीख ली जाए। इससे आदमी को बिल्कुल भी शक नहीं होता है। कुछ देखिए लाइन भी है, जो मैथिली का लाइन है, लिखा हुआ है, जो लोग ये प्रयोग करते हैं वो कहते हैं कि हम अहाँ के गांव से बजैत छी, हमारा 5,000 रुपया चाहिए, भेज दिए। वो कहते हैं कि अहाँ का दादी के पेंशन के पैसा अहाँ के खाता में भेज रहल छी, ओटीपी बताऊ। वो कहते हैं कि अहाँ का एटीएम 6 महीने में खत्म भ जैते, एटीएम कार्ड के नंबर बताऊं। और ऐसे कई कई लाइन का प्रयोग करके वो गांव के लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। और भाषा जब एक होता है तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या वाकई में ये फ्रॉड है या फिर ये कोई जेन्युइन आदमी है। अब ऐसे में आपको बहुत सतर्क रहना होगा। लगातार ये बताया जा रहा है, प्रचारित किया जा रहा है सरकार के द्वारा कि आप ओटीपी मत बताइए किसी गैर आदमी को, चाहे वो कितना भी कुछ बोले। बैंक वाले तो ओटीपी मांगते नहीं है, लिंक पर क्लिक ना करने का आदेश सरकार ने दिया हुआ है। और ऐसे में अगर आपको सुरक्षित रहना है तो ये काम करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हमारे इंडिया का कोड +91 यानी इसके अलावा किसी कोड से फोन आता है तो कोशिश करिए कि फोन ना उठाएं, वो आपको ठगने का ही प्रयास है। 95% से ज्यादा इसके चांसेस हैं कि वो फोन किसी ठग का है और वो आपको ठगने के लिए ही फोन कर रहा है। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।